लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हुए अगर आपको कहीं से कुछ भी सीखने को मिले ना तो उसको सीख लेना चाहिए। अपने अहंकार में आकर के ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तो सब कुछ आता है और मुझे कुछ नहीं सीखना है। तो मुझे ये माला बनाने को सीखने का मौका मिला, मैंने बनाई भी और मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। हाँ, थोड़ी सी ऊंची नीची हुई है, इतनी प्रॉपर नहीं बनी है, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। और भक्तों का ये गुण होता है कि उन्हें अपनी सेवा हमेशा ही कम ही लगती है दूसरों से। आ जाओ, आ जाओ, फटाफट आओ, फटाफट आ जाओ, जल्दी 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 आ जाओ। बस इसको आ जाओ, इस कट्टे में बंद कर दूँ तुझे, इस कट्टे में बंद कर दूँ, बंद कर दूँ, बंद कर दूँ। अभी समझता ही नहीं है, अभी समझता ही नहीं हूँ। मिर्ची, पोहे, चावल, बेसन, धनिया, मूंग की दाल, सूजी, चीनी, दाल, साबुन, सर्फ और ये कुटू का आटा है। हाथ मत चला, यहाँ पे हाथ नहीं चलाने का है ना। हाँ, ये श्याम सुंदर हमारा हाथ चलाता है, हाथ। जे जे क्या जे क्या करूं, इस पे बिठा दूं, इस पे बिठा दूं, इस पे बिठा दूं। आजा बैठा हूँ, क्या करेगा बैठ के बता। ले बैठ जाओ भाई, तू बैठ जा, ठीक है। जे 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 क्या है, क्या है जे। देख, तेरे लिए ये निकाल के रखिए ना, आप तो ये खा लो अपनी चीजी, है ना। तो आ गया है हमारे ग्रोसरी। तो एक्चुअली महीने की 20 तारीख के अराउंड ना आ जाती है ग्रोसरी, तो आ गई थी। तो बस उसको ही मैं यहाँ पर ना फिल कर रही हूँ, भर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं चावल ही भर रही हूँ। तो चावल है ना मेरे, देखो कितने से बचे थे, तो समय रहते ही मैंने मंगा लिए थे। वैसे मेरे चावल है ना उठते नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हर्षित के पापा नहीं खाते और हर्षित को तो पसंद ही नहीं है। तो बस मेरे ना द्वादशी वाले दिन ही बनते हैं, थोड़े से चावल बनाती हूँ मैं। तो यही चावल मेरे ना चल जाएंगे अच्छे, मतलब 2 महीने से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर ना मैंने उसको भर लिया था। यहाँ पर मैं चीनी भी भर ले रही हूँ। और कोई भी सामान मैं भरती हूँ ना, तो पहले का सामान मैं निकाल लेती हूँ, ढक्कन में ही निकाल लेती हूँ। उसके बाद में नया सामान भर के पुराना वाला सामान ऊपर से डाल देती हूँ, जिससे कि पुराना वाला सामान जो होता है ना वो पहले यूज़ में आ जाता है। और पन्नियाँ मैं सारी इकट्ठी कर लेती हूँ, जिससे है ना, और डस्टबिन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि नहीं तो जानवरों के मुँह में जाएगी ना, इसलिए। तो बस मैं इनको है ना जो कबाड़े वाले का सामान होता है ना, उसी के वहाँ पर रख आती हूँ, जिससे कि ये भी उन्हीं के साथ में है ना बिक जाती हैं। तो यहाँ पर ना चीनी को भर लिया है मैंने, क्योंकि चीनी का डब्बा भी मेरा है ना खाली हो ही गया था, तो उसको भी भर लिया है हाथ के हाथ। यहाँ पर ना उसके बाद में ये छोटे मोटे सामान जो ऐसे के ऐसे उठा करके रखे जाएंगे, जैसे सर्फ हो गया, साबुन, ये सब कुछ उनको मैंने रख दिया है। कूटू का आटा भी मैं ऐसे ही रखती हूँ फ्रीज़र में, तो वो भी मैंने रख दिया है। यहाँ पर स्लैब को साफ़ कर दिया है, क्योंकि कोई भी सामान भरते हैं ना तो फैलता तो ज़रूर है, और अगर ऐसे सारा मिक्स ऐसे गंदगी में फैल जाए ना तो फिर वो उठाते भी नहीं बनता है। तो इसलिए मैं स्लैब को साफ़ करके और फिर ये ना आगे का सामान भरूंगी, क्योंकि पोए वगैरह मैं भरूंगी ना तो फैलेंगे तो है ही, क्योंकि ये इतने हल्के से होते हैं और ना फैलते ही हैं। तो यहाँ पर है ना मैंने डब्बा है ना धो करके रखा हुआ था, तो मैं देख रही थी, चेक कर रही थी कि सूख तो गया है ना, गीला तो नहीं है ना, क्योंकि अगर गीले के अंदर ही मैंने डाल दिए ना तो बस मेरा तो पोए का हो गया, वो कीड़े लग जाते हैं, गिंडाल पड़ जाती हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर ना इसको देख लिया था, चेक कर लिया था, हाँ सूखा ही है। तो बस उसके बाद में मैं इन पोहों को भी और ना अभी मुझे नाश्ते में पोहे बनाने भी हैं, तो थोड़े से पोहे मैं ना निकाल भी लूँगी हाथ के हाथ ही। तो ऐसे दिमाग में ना एक साथ ही है ना 2-2 काम सोचती रहती हूँ। अच्छा, मेरे
पास में ना एक कमेंट आया था कि उनके लड्डू गोपाल जी है ना काले पड़ गए हैं, तो वो क्या करें। तो देखिए लड्डू गोपाल जी है ना काले पड़ गए हैं ना, तो आप है ना उनको तेल से मालिश कर लीजिए, जैसे नारियल का तेल हो गया या देसी घी हो गया या जो बच्चों का तेल होता है ना, उससे आप है ना मालिश कर लीजिए, उससे ना कालापन छूट जाएगा। अगर फिर भी नहीं छूटता है ना, तो आप है ना एक थाली में उनको बिठाइए, उठा करके उनके ऊपर जो खट्टा दही होता है ना वो डालिए, उसके बाद में जो बूरा होता है ना वो डालिए उनके ऊपर ही, और उसके बाद में ना उनके ऊपर चंदन डाल करके उनको रगड़ दीजिए। तो जैसे अपन अपने ऊपर ना स्क्रब वगैरह करते हैं ना, तो उस तरह से स्क्रबिंग हो जाएगी और ना वो साफ़ भी हो जाएंगे। वैसे तो वो है ना तेल लगाने से ना साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि तेल से ना कालापन छूट जाता है। तो है ना, और है ना आप है ना समय समय पर जब भी आप है ना डेली नहलाती है ना, तो उनको है ना अच्छे से टॉवल से पोछा कीजिए, और पोछने के बाद में जैसे समय समय पर जैसे जो भी तीज त्यौहार पड़ते हैं ना, तो उस पर ना उनको पंचामृत से ज़रूर स्नान कराया कीजिए। इससे ना उनकी चमक है ना बनी रहती है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी को देखिए आए हुए ना 4 साल हो गए हैं, और अभी तक भी वैसे की वैसे ही हैं जैसे वो आए थे। नज़र न लगे मेरे लड्डू गोपाल जी को, तो वो कहते हैं ना मीठी नज़र भी लग जाती है, तो नज़र नहीं लगे। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान भर लिया है, स्लैब वगैरह साफ़ कर ली है, और यहाँ पर मैं पोहे बनाने लग गई थी। तो देखा मसालदानी में ना हल्दी भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने हल्दी को भर लिया है, और यहाँ पर मैं वो छोक रही हूँ पोहे। तो मैं मसाला है ना हाथ में ही ले रही हूँ, क्योंकि है ना प्याज का काम करूँगी तो मैं मसालदानी के हाथ नहीं लगाती हूँ, एक बार प्याज के हाथ लगा लेती हूँ। तो या तो मैं कटोरी में निकाल लेती हूँ मसाले, अगर मुझे ज़्यादा देर का लगता है तो। लेकिन पोहे तो ऐसा होता है ना कि प्याज भूने और मसाला डाला, तो बस मैंने ना हाथ में ले लिया था मसाले, और उसके बाद में मैंने डाल करके और इस तरह से बना लिए थे। और अपने रसोई में ना जैसे जिसके लड्डू गोपाल जी की सेवा है, प्याज लहसुन का यूज़ नहीं हो रहा है, तो आप है ना आराम मतलब आपको ईजी रहता है। लेकिन अगर प्याज लहसुन का यूज़ हो रहा है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। और यहाँ पे रामायण का पाठ कर रही हूँ, और आज है ना राम जी ने ना धनुष बाण को तोड़ दिया है, तो मैं यहाँ पर ना फूल लेकर के बैठती ही हूँ कि है ना जैसे कुछ भी ऐसा होता है ना, जब है ना देवी देवता पुष्प बरसाते, तो मैं भी खड़े होकर के पुष्प बरसाती हूँ। इस तरीके से आनंद भी आता है। ऐसा होता है ना कि जैसे हम राम कथा पढ़ रहे हैं या कोई कथा पढ़ रहे हैं, तो हमें नींद सी आने लग जाती है, लेकिन आप इस तरह से पढ़ोगे ना तो आपको नींद भी नहीं आएगी। तो ये सारी कथा वगैरह पढ़ी, उसके बाद में ना अभी 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैंने धूप में ये धनिया और मिर्ची ना सूखने के लिए डाले हुए थे, तो ये हो गए हैं, सूख गए हैं, मतलब ड्राई हो गए हैं। तो इनको बस है ना मैं पीस लूँगी अभी। अच्छा, मेरे पास एक कमेंट हो रहा था कि आप चाय नहीं पीते हो क्या? भाई मैं चाय तो पीती हूँ, चाय के बिना तो फिर नींद ही नहीं खुलती है, ऐसा लगता है कि अभी सोए सोए से लगा रहता है। तो चाय तो मैं पीती हूँ, ऐसा नहीं है कि चाय नहीं पीती हूँ, मैं व्रत में भी चाय पीती हूँ। जैसे बोलते हैं ना कि व्रत में चाय मत पियो, नहीं पियो, अरे कुछ नहीं, चाय तो पी लेते हैं, मैं तो पीती हूँ। चाय की तो मैं नशेड़ी हूँ। तो एक टाइम तो मुझे चाय चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर ना मैंने बस है ना धनिया है, मिर्ची है, उनको पीस लिया है। और मिर्ची है ना मैं डंठल के साथ में पीस लेती हूँ। कई बार कमेंट आता है आप डंठल के साथ में पीस रहे हो, तो उससे ना चिरपराहट बल्कि और ज़्यादा बढ़ती है। बस कलर थोड़ा सा है ना कम हो जाता है, लेकिन इट्स ओके, इतना भी नहीं होता है, क्योंकि आप अभी खुद भी देख लीजिएगा कि बिल्कुल भी है ना कलर ना नहीं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं चेंज होता है। और यहाँ पर मैं मिर्ची पीसने लग रही थी, तो मैंने सोचा धांस लगी एकदम से, तो मैंने बोला भैया मैं ये है ना नाक और मुँह है ना ढक ही लेती हूँ, नहीं तो है ना खांसते खांसते पागल हो जाऊंगी, आंखों में से भी आंसू आने लग जाएंगे। वैसे तो तेल डाल करके कर लो तो है ना इतना ज़्यादा वो लगता नहीं है, लेकिन मैं तो तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस है ना ऐसे ही डायरेक्ट ले करके और पीस लेती हूँ। है ही कितनी सी, थोड़ी सी तो है ही है, तो बस 2 या 3 बार में ना जार वो भी छोटा है इसलिए, नहीं तो है ना 2 या 3 बार में ही है ना पिस जाए। तो 4-5 बार में ना ये पिस करके हो गई थी तैयार। और एक कमेंट और आया था पिंकी अग्रवाल जी का कि है ना आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो। मैं हर चीज़ के कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ, और आपकी कमेंट का भी रिप्लाई किया था। और राधा रानी का ये है कि देखिए हम क्या कौन होते हैं उनको लाने वाले, जब उनकी कृपा होगी और उनको वो मुझे अपनी सेवा की लायक समझेंगे, तो वो खुद ब खुद चली आएंगी। जैसे मैं ठाकुर जी को है ना कितने साल से चाहती थी कि मैं उनकी सेवा करूँ, उनको अपने घर में लेकर के आऊँ, लेकिन वो नहीं आए। जब उनकी इच्छा हुई ना,
ना तब वो आए, तो हम नहीं हैं लाने वाले, जब उनकी इच्छा होती है जिससे सेवा कराने की तब वो उनके घर में आते हैं। तो ऐसे ही राधा रानी को भी है ना, जब सेवा करानी होगी तब भी आएंगे। वैसे मेरे मन की ये इच्छा है, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं राधा कृष्ण का युगल जोड़ी लेकर के आऊँ, छोटी वाली राधा रानी नहीं लेकर के आऊँ, मतलब जो राधा कृष्ण के बड़े वाले युगल जोड़ी होती है ना वो लेकर के आऊँ अभी थोड़े समय बाद, मतलब कि अभी नहीं थोड़े समय बाद, मतलब कि जब ऐसे पीरियड्स वगैरह से मैं ना निपट जाऊँ, मतलब ये आना बंद हो जाए ना उसके बाद में। और बाकी जैसी है ना राम जी की कृपा, क्योंकि कहते हैं ना कि होता तो वही है जो राम जी चाहते हैं। यहाँ पर मैंने ना सारे मसालों को है ना भर लिया है, धनिया को भी भर लिया है, मिर्ची को भी भर लिया है। पहले सोच रही थी नमक नहीं डालूँ, थोड़े थोड़े से ही हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा डाल देती हूँ, तो नमक डाल करके और भर लिया। नमक डालने से ना कीड़े नहीं लगते हैं, ज़्यादा दिन तक चल जाते हैं। तो चलिए अब इस ब्लॉग को इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और दिन यहीं पर ही ख़त्म नहीं हुआ है, दिन ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि है ना ये गृहस्थ का जीवन है और गृहस्थी में सारे दिन काम लगे ही रहते हैं। टाइम निकालना पड़ता है पूजा पाठ के लिए, अपनी गृहस्थी को संभालते हुए, अपने पति बच्चों को संभालते हुए, क्योंकि उनको भी नाराज़ नहीं कर सकते हैं, उनके साथ में भी ना, मतलब तो उनके साथ में रहते हुए ही और अपना जो पूजा पाठ का है वो सब समय निकालना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने क्या करा था, आगे का वीडियो मतलब कि। तो लेकिन अभी इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और हाँ ना, गुरुवार को नहीं शुक्रवार को रहेगी एकादशी, इस बात का ध्यान रखिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।